प्रणाम। आज मैं दर्शकों को पिछले एपिसोड में जो ढोल सागर की कुछ बातें छूट गई थी उसके विषय में बताऊंगा। ढोल सागर का विस्तृत वर्णन कत्यूरी शासक तुलाधाम मध्य शाह के गुरु खेगदास द्वारा रचित ग्रंथ ढोल सागर में मिलता है। ढोल और दमाव को ताल देने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। ढोल तांबे और पीतल का ड्रम होता है। इसकी बाईं पूड़ बकरी या हिरन की चमड़ी की और दाईं पूड़ भैंसिंगा या भैंस के चमड़े से मढ़ी जाती है। इसे 12 रंध्रों में कसा जाता है। इन ढोल की जो रस्सियां होती हैं उन्हें रंध्र कहा गया है। ये 12 रंध्रों में कसा जाता है। इनकी रस्सियों के नाम क्रमशः श्रीवेद, सत, पासमतो, गणेश, रणका, क्षणका, बैची, गोपी, गोपाल, दुर्गा, सरस्वती और 12वां जगती होता है। दमाव की नाद तांबे के 1 फुट व्यास तथा 1.25 फुट गहरे कटोरे नुमा पात्र पर भैंसे या बैल के चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। इसकी रस्सियों की संख्या 32 होती है। ढोल दमाव को 1.25 फुट लंबी पतली चमड़ाई की लकड़ी को तेल में उबालकर प्रयोग में लाया जाता है। प्राचीन काल से इनका प्रयोग ताल देने के लिए किया जाता रहा है। रामायण व महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में ढोल के स्वरूप नगाड़े का उल्लेख मिलता है। रामायण में जब हनुमान जी को रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तो रावण ने शंख तथा ढोल के घोष के मध्य दंडादेश सुनाया था। महाभारत काल में भी योद्धाओं के उत्साहवर्धन के लिए तथा प्रतिपक्ष को आतंकित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इतिहास साक्ष्य है, गढ़वाल में सन 1785 में श्रीनगर की गद्दी पर 54वां शासक प्रद्युम्न शाह थे। उस समय लंबे समय तक वर्षा न हुई। हाहाकार मच गया। कई यंत्रों और इंद्रदेव की पूजाएं हुई, परंतु इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए। अंत में राजा को किसी विद्वान ने बताया कि महाराज, आप कश्मीर राज्य में गुरु खेगदास हैं, वे अमुक स्थान पर रहते हैं, अपना संदेश भेज के उन्हें बुलाएं, वे कुछ राय दे दें तो अच्छी बात होगी, वे इसका निवारण कर सकते हैं। राजा ने अपना दूत कश्मीर भेजा। खेगदास जी ने जब राजा का सुना विचार तो उसने संदेशवाहक को कहा कि आप राजा को कहें कि मैं इसका निवारण आपके राज्य में ही करूंगा। कश्मीर राज्य से श्री खेगदास जी श्रीनगर पहुंचे। दूसरे दिन उन्होंने दरबार में ढोल दमाओं में मेघ मल्हार के शब्दों को गुंजायमान किया। जैसे जैसे ढोल सागर के बोलों ने गुंजायमान आसमान को कर दिया, वातावरण को कर दिया,
वैसे वैसे आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल आए और अतिवृष्टि बारिश की होने लगी। सारी धरती तृप्त हो गई पानी से। लोगों ने, जो दर्शक थे, उन्होंने देखा कि क्या अचंभित बात है कि इनके ढोल सागर ने ऐसी बरसात कर दी। तो राजा ने खेगदास जी को कहा कि आप क्यों ना हमारे राज्य में बसें और अपनी इस शिक्षा को अपने कुछ शिष्यों को पढ़ाएं। उसने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर शिक्षण केंद्र खोलूंगा। उन्होंने शिक्षण केंद्र खोला, उसमें इसकी शिक्षार्थी आने लग गई। गुरु खेगदास जी के द्वारा शिक्षार्थियों को यह निर्देश दिया गया था कि जो भी ढोल सागर को सीखेगा वह अपने नाम के अंत में दास का प्रयोग करेगा। तो शिक्षार्थियों ने शिक्षण लेना शुरू कर दिया। उस समय सुमाड़ी गांव के शिवदास जी भी ढोल सागर सीखने के लिए श्रीनगर गए। उन्होंने तन्मयता से, बड़े लगन के साथ ढोल सागर को सीखा और उसके बाद वो घर आए। उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम पनपता दास था और दूसरे का नाम प्यार दास था। पनपता दास कुछ मानसिक संतुलन खो बैठा और शिक्षण तो प्राप्त कर लिया था ढोल सागर का, लेकिन किस्मत कुछ और ले गई उसकी। उसकी मानसिक स्थिति खराब हुई और उसने अपना गला स्वयं काट के मृत्यु को गले लगा दिया। अब ढोल दमाओं की जोड़ी बिगड़ गई। पनपता दास तो मर गए और प्यारदास जीवित रहे। अब ये समस्या पड़ गई शिवदास जी के सामने कि अब क्या होगा। उन्होंने अपने छोटे भाई दुर्बल दास जी के लड़के भीमदास को ढोल सागर सिखाया। वो अपने भाई प्यारदास जी से 1 वर्ष छोटे थे भीमदास। तो बड़े भाई को मान देने के लिए वे हमेशा ढोल को अपने गले में ले जाया करते थे और ढोली को बजाया करते थे। और जो बड़ा भाई था वो दमाऊ का वादन करते थे। तो ये इस तरह से इनकी चलती रही। अब ये दोनों भाई, दोनों लंबे कद के, काली सजीली आकृति के थे। चेहरे पर काली लंबी मूछें, काले रंग की शेरवानी, सफेद चूड़ीदार पायजामा, सिर पर काली दुफड़किया तिरछी टोपी इनकी पोशाक हुआ करती थी। काले चेहरे पर लाल वर्ण की आंखें इनके रौबीले होने का आभास कराती थी। अपने जजमाने चलाने की सहूलियत के लिए ये खालो चमराड़ा में बस गए थे। क्षेत्रीय अनभिज्ञ जो ढोल वादक थे, इनके सामने खड़े होने के लिए भी डरते थे। इन्हीं के मुख से मैंने गौरा मंदिर पटगान में दैत्य संहार सुना था, जिसमें कि जय जय ज्वालामुखी जय जय कुमारी, शंख चकर गति विष्णु भराड़ी, जय जय ज्वालामुखी
जय जय कुमारी, शंख चक्र गदा विष्णु भराड़ी। इसका विस्तृत वर्णन दैत्य संहार का मैं पहले के एपिसोड में कर चुका हूं, और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ढोल सागर में कौन कौन सी तालें होती हैं। और गुरु खेकदास जी के समय से ही मध्यमानी शैली की बधाई, धुएल, धरहरी, चौरास, नौबत, रहमानी, जोड़ और चार तालीम के साथ झारखंड की ताल अधिकतर बजाई जाती थी। अब बधाई ताल, यह ताल मंगल पर्व पर तथा उत्सवों के आरंभ में प्रस्तुत किया जाता है। इस ताल की प्रकृति गंभीर है, इसमें 20 मात्राएं होती हैं। इसके बोल है झेंगू झेंगा आ झेंगू झेंगा आ तत के नना ता आ झिंग टिंग के तग झा। ये तो हो गई बधाई की ताल। अब वो है धुएल, यह उग्र देवताओं की ताल है, जिसका चलन मध्य लय, द्रुत तथा अति द्रुत लयों में है। ये जल्दी जल्दी बजाया जाता है इसको ढोल धमाओं के साथ। इसकी 6 मात्राएं हैं, जिसके बोल है झेंगू टू झेंगू, झेंगू टू झेंगू। धुएल में ही द्रुत और अति द्रुत में चौरास बजाने पर यह लय सुल्तान चौक कही जाती है। इसमें उल्टा सुल्टा चौक बजाया जाता है। अगर कोई कलावंत अगर किसी गांव में उल्टा चौक बजा ले तो उस गांव का अनिष्ट निश्चित हो जाता है। अब है रहमानी, यह ताल बारात में अर्थात वर वधू की विजय यात्रा के प्रतीक रूप में बजाई जाती है। दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर चलते समय इसके बोल बदलते रहते हैं। जैसे समतल मार्ग पर सैनवार बजाई जाती है, जिसके बोल है झेंगू तक झेंगन झगत झे नन तक। और चढ़ाई वाले मार्ग पर उकाल बजाई जाती है, जिसके बोल है झे न तक। उतार वाले मार्ग पर उंगियार बजाई जाती है, जिसके बोल हैं झेंगा झे न तक। नदी तट पर गाढ़ गदीनों के किनारे गड़छल बजाई जाती है, जिसके बोल है झेंगू 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 तगू। अब है चार तालीम, यह ताल रौद्र प्रकृति की अप्रचलित ताल है। ये बहुत कम बोला जाता है। ढोल सागर के अनुसार देवादिदेव शिव ने इसी ताल में तांडव नृत्य किया था। ढोल सागर के अनुसार गगन गढ़ में भेदना गाजे, अंग सुरता भेरी, शंभु नाचे, चार तालीम के शब्द बाजे। दिगिनता दिगिनता ताता ताता धिंगता धिंगता धिंग ताता लिखा मिलता है। अब है नौबत, मंगल उत्सवों पर इस ताल को रात्रि के द्वितीय तथा अंतिम प्रहरों में बजाया जाता है, जबकि बसंत ऋतु में इसका वादन सर्वकालिक हो जाता है। इस ताल का मूल भाव शांत श्रृंगार रस है। और अब आखिरी में है झारखंड। झारखंड की ताल ये तांत्रिक तालें जागरियों द्वारा बजाई जाती हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।